सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। चाहे आपका सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स हो, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, कभी भी मतलब पूरे के पूरे इंजीनियरिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां कहीं भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा और वहां पर इसका थोड़ा सा भी फ्लेवर दिखा तो समझ जाना कि भाई ये आपको आना ही चाहिए। जी हां प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशिएशन की। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव सीखा हुआ है। अब आप सभी लोग उसी डेरिवेटिव को और डिटेल में सीखोगे, लेकिन यहां पर जो हम सीखने वाले वो सीखने वाले हैं बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव। बोलो क्या सीखने वाले हम लोग? पार्शियल डेरिवेटिव। सर ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है बताऊंगा, सब्र करो। पहले मैं आपको डेरिवेटिव क्या होता है वो बताता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन की बात किया मतलब जी हां, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं नॉर्मली, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x, या बोल सकते हैं मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है बच्चों, एक वेरिएबल है y और दूसरा वेरिएबल है यहां पर x। समझने की कोशिश करो, एक वेरिएबल है बच्चों हमारे पास y एंड द सेकेंड वेरिएबल इज वेरिएबल x। तो अगर मुझे निकालना है y का डेरिवेटिव x के रूप में, तो इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? बोलो dy बाय dx। बोलो क्या बोलेंगे बच्चों? dy बाई dx। तो हो सकता है कि आपका डिमांड चेंज हो रहा है सप्लाई की वजह से, या राइट ना। आप जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग बच्चों, या प्राइस की वजह से, राइट। अगर मान लो कि आपके पास आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आप मान लो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हो। अब टी शर्ट का प्राइस आपने कम किया तो क्या हो गया? उसका डिमांड बढ़ गया। मतलब जब जैसे आपने कॉस्ट कम किया उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस? उसके कॉस्ट के ऊपर। That means the rate of change of demand with respect to cost. The rate of change of demand with respect to cost. मतलब derivative of demand divide by मतलब derivative of demand with respect to cost. तो बोलते d of demand whole divide by d of cost. तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो इन जनरल आप कोई भी पैरामीटर यूज करो, आप हमेशा ये बात याद रखो कि अगर कोई भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, that is something called as differentiation derivative. The rate of change of y with respect to x is what? dy by dx. अब बचपन में आपने ऐसे बहुत सारे बच्चों बेसिक फॉर्मूले सीखे थे। ये मैं नॉर्मल डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। dy by dx ऑफ कांस्टेंट। सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, अकेला कांस्टेंट जीरो। भाई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आया तो जीरो नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट अकेला है तो बोलो क्या हो जाएगा? जीरो। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है। कई लोग बोलेंगे सर ये चैप्टर तो दिनेश सर पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ा रहे? भाई हम पढ़ा रहे तो क्या ही दिक्कत है, सीखो इसको मजेदार तरीके से, बहुत मजेदार चीज है। सो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अब यहां पे आएगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 4, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है सर? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। पॉइंट नंबर 5, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x। सर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। बाद में d बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? सर ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, जहां पे ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल। जैसे मैंने बोल दिया 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, तो बच्चों 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। जरा समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स? 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। बात समझ में आ गया? क्योंकि 5 आपका 5 रेज टू एक्स की तरह है। 7 d बाई डी एक्स ऑफ
देखा जाए तो 1/x। सर 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। बोलो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? -1/x²। पॉइंट नंबर 8, d/dx ऑफ log x। बच्चों log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। पॉइंट नंबर 9, d/dx ऑफ √x। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। देखा आप सभी ने, तो एकदम अलजेब्रिक। देखो ये सब याद होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे सर पता है ये सब, लेकिन हाँ याद होना चाहिए सब लोग को। पॉइंट नंबर 10, d/dx ऑफ sin x। बच्चों sin x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? cos x। 11 नंबर पॉइंट, d/dx ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है बच्चों -sin x। पॉइंट नंबर 12, d/dx ऑफ tan x। बच्चे लोग tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? sec²x। tan का डेरिवेटिव sec²x। पॉइंट नंबर 13, d/dx ऑफ cot x। बोलो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? -cosec²x। पॉइंट नंबर 14, d/dx ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। फिर बाद में पॉइंट नंबर 15, d/dx ऑफ सर cosec x, जो कि होता है -cosec x इंटू cot x। देखा आपने, तो साइन का डेरिवेटिव cos, cos का होता है -sin, tan का डेरिवेटिव sec², cot का होता है -cosec²x, sec का sec x इंटू tan x, एंड cosec का होता है बच्चों -cosec x इंटू cot x। याद रखना, जहां कहीं पर भी आपको स्टार्टिंग में को आएगा उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस में ही आता है। फिर आपने सीखा था बच्चों अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, याद है? अगर मैं बोलूं d/dx ऑफ u प्लस v, तो आप क्या बोलते हो सर? d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v। इतना बेसिक सर क्यों जा रहे हो? 2 मिनट रुको बेटा, सब जरूरी है। अगर आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, तो बोलो क्या हो जाएगा? du/dx माइनस dv/dx। देखा आप सभी ने? यस। थर्ड, यूवी रूल। बच्चों d/dx ऑफ uv, तो यूवी रूल क्या बोलता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलते ना फर्स्ट एज इट इज, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। मतलब दोनों का डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन एक एक करके। अगर आपने u का डेरिवेटिव लिया तो v को कॉपी करो, एंड v का डेरिवेटिव लिया तो u को कॉपी करो। दोनों एक साथ डेरिवेटिव नहीं ले सकते। सो d/dx ऑफ v प्लस v कॉपी किया d/dx ऑफ u। फोर्थ वन बच्चों, d/dx ऑफ u अपॉन v रूल। u अपॉन v रूल क्या होता है सर? u अपॉन v रूल मतलब नीचे आएगा v², फिर यही v ऊपर, फिर बच्चों d/dx ऑफ u माइनस u d/dx ऑफ v। ये सारी चीजें आप नोन है, आप के लिए मुझे पता है। उसके बाद आपने सीखा था बच्चों अलग अलग कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। पूरा मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूं बच्चों। मतलब अगर मुझे निकालना है dy/dx, ये सब देखो, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन ये सब आपको पार्शियल डेरिवेटिव में आने वाला है। यहां पे पता रहेगा तभी वहां पे यूज कर पाओगे, बिकॉज यहां पे एक बार समझ में आ गया तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर पाओगे। यही नहीं समझा है तो वहां पे कैसे काम करोगे? इसलिए बहुत ध्यान से देखो। सो dy/dx बोलो क्या हो जाएगा? dy/du इंटू du/dx। इसको दूसरे शब्दों में चेन रूल भी बोलते हैं बच्चों, चेन रूल। सो मैं कंपोजिट फंक्शन, नॉर्मली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन हो जाए। सो y का u में है और u का x में, तो y के अंदर x है लेकिन y का u के x में है। तो अगर dy/dx निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? dy/du इंटू du/dx। नेक्स्ट आपका आता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बच्चों, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? अगर आपको निकालना है dx अपॉन dy, तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/dy/dx। जहां पर आपके dy/dx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखा आपने,
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy? सर 1 अपॉन dy बाई dx। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, अगर आपको याद होगा बच्चों, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। तो d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x बोलो क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्या होता है दोस्तों? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप जानते हैं, बस आपको याद रखना है। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है वो कॉस इनवर्स का भी होगा, बट रूल के हिसाब से अगर को आता है पहले तो आंसर में आता है माइनस, मतलब माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा आपने? यस। थर्ड वन जो कि होगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ वन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, जो कि हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिफ्थ वन बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है? यस सर। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और पॉइंट नंबर 6 होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, जो कि होता है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। यस। तो ये बेसिक सारे फॉर्मूले मैंने आपको आई थिंक बता दिए कि क्या क्या होता है, राइट, किसके? इनवर्स फंक्शन के। तो पहला हो गया कंपोजिट फंक्शन, दूसरा हो गया इनवर्स फंक्शन। उसके बाद अगर आपको याद होगा बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन भी आया था, राइट। थर्ड वन क्या था आपका? लॉग फंक्शन। अब लॉग फंक्शन मतलब बताया था अगर f ऑफ x रेज टू g ऑफ x आ जाए, मतलब जब कभी भी बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं x रेज टू x का। यस, x रेज टू x इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। ध्यान रहा बच्चों, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू x रेज टू x, तो बच्चों यहां पे बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, मतलब ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है। और जब कभी भी आपको बेस में भी वेरिएबल मिले, पावर में भी वेरिएबल मिले, तो समझ जाना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के थ्रू। मतलब ऐसे क्वेश्चन में लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड का लॉग लोगे, उसके बाद लॉग के जो रूल होते हैं, यस, लॉग ऑफ m इंटू एन क्या होता है बच्चों? लॉग m प्लस लॉग n। लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n, लॉग m माइनस लॉग n। लॉग ऑफ a रेज टू m, m को आगे ले लो, बराबर। ये सारी चीजें हमने सीखी हुई हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे समझाना है, कैसे समझना है? तो जब कभी भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, मतलब बच्चों बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, तो ऐसे लोगों का हम डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे अगर मैं इसका लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x। अब लॉग के नियम से इस x को आगे ले लोगे तो ये x आगे आ जाएगा, बचेगा लॉग x। देखा आप सभी ने? अब डेरिवेटिव निकालो। सबको पता है लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीजें आपको पता है, बस मैं आपको एकदम रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि मेन तो हमको सीखना है पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि अभी तक आया नहीं है। सब्र करो भाई, सब्र करो, ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। पूरा डेरिवेटिव आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, सो दैट कि आगे पार्शियल डेरिवेटिव में डेरिवेटिव कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो आप गलती ना करो, सब आपको पता रहे इसके लिए। तो जो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y, बट ये तो x नहीं है। क्या देना? डेरिवेटिव में क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी का भी डेरिवेटिव निकालते हो x समझ करके, तो आप निकाल दो, बट अगर वो x नहीं है तो उसका निकालना पड़ता है फिर से डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बट ये x नहीं है तो y है, तो y का निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव, मतलब dy बाई dx। बच्चों यूवी रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या बात है सर, मजा आ गया।
सो log y का डेरिवेटिव सर 1/y, बट ये x नहीं था इसलिए y का निकाला, फिर से डेरिवेटिव हो गया dy by dx. नाउ u v रूल, बिकॉज x भी वेरिएबल है, log x भी वेरिएबल है, तो u इंटू v रूल हो जाएगा. तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. नाउ गाइस 1/y ऐसे ही dy by dx ऐसे ही कॉपी करो. बोलो x कॉपी किया बच्चों, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो x का डेरिवेटिव बराबर है प्लस log x, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो हो गया काम खत्म. बिकॉज ये हो जाएगा 1/y dy by, एक काम करते हैं 1/y को वहीं भेज देता हूं, क्या मेरे पास स्पेस है ना यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सो गाइस 1/y dy by dx, बोलो क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल, बचेगा 1 प्लस log x इंटू 1 क्या होता है बच्चों, log x. y को उधर भेज दो, सो dy by dx हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x. अब लास्ट में आप लोग क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो जो कि है x इज टू x इंटू 1 प्लस log x. ये सब आपने ऑलरेडी क्लास 12th में किया हुआ है, बस आपके थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए सब बता दिया. तो ये था आपका लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है बच्चों, लॉगरिथमिक के बाद फोर्थ आता है आपका पैरामीट्रिक फंक्शन. बच्चों पैरामीट्रिक, जी हाँ पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब अगर आपका x t में है और y भी आपका t में है और आपको निकालना है dy by dx, तो बोलो क्या हो जाएगा सर, dy by dt होल डिवाइड by dx अपॉन dt. कंडीशन dx अपॉन dt कैन नॉट बी इक्वल टू 0. पैरामीट्रिक देखा आपने. सो अगर आपका x t में है y t में है तो यहाँ पे t क्या हो गया, पैरामीटर. बोलो यहाँ पे t क्या हो गया दोस्तों, पैरामीटर. और उस केस में अगर मुझे निकालना है dy by dx, तो बोलो क्या हो जाएगा सर, dy by dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt. इसके बाद आपका आता है पांचवा नंबर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब जब आप डेरिवेटिव निकालो और उसका क्या बोलते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से बोल सकते हैं हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर आपने y का एक बार निकाला डेरिवेटिव तो मुझे क्या मिलता है, dy by dx. अब दूसरी बार निकालते हो तो d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर. आपने तीसरी बार निकाला डेरिवेटिव d3y बाय dx क्यूब. देखा आप सभी ने. सो अगर यहां पे 1 है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पे 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहां पे 3 है तो मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है. इसको हम बोलते हैं बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. समझ गए बात. चल अब ये तो हमने पूरा बता दिया आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट. सो अगर आपने बेसिक सीख लिया है तो अब हम बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में. तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके पास मान के चलो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. मतलब हो सकता है आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर वेरिएबल x भी हो वेरिएबल y भी हो. जरा समझो आप बात को, होता है, पॉसिबल है. एक तरीके से इसको हम इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, इसके अंदर x और y मिक्स्ड होता है. सो यहां पे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है और किसी ने बोला आपको कि z का डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट रखना है. अरे ये क्या बोल दिया सर, जब फिर से सुनो. z का डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट. मतलब अगर आपके फंक्शन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल हैं तो आप एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को वेरिएबल समझ रहे हो, बाकी लोगों को क्या समझ रहे हो, कांस्टेंट. तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. मतलब है तो x और y वेरिएबल ही, लेकिन एक टाइम पे x को वेरिएबल समझ रहे हैं, y को कांस्टेंट बना रहे हैं जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो x को कांस्टेंट समझेंगे. जैसे अगर हमने बात किया था बच्चों यहां पर, ये जस्ट एग्जांपल देखो, यहां पे वेरिएबल y भी y है और x भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है. हमने y को x को किसी को कांस्टेंट बोला क्या, नहीं, क्योंकि नॉर्मल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है. अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव होता तो हम किसी एक को कांस्टेंट बनाते फिर डेरिवेटिव निकालते हैं. सो समझते हैं इस बात को. अगर मैं, समझना सब लोग, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल बाय डेल x ऑफ z. समझो, d मत लिखना, इसको डेल बोलते हैं, ऐसे ऐसे
देखा बच्चों आपने, ये आपका डेल है। ओके, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मीनिंग होता है कि हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जेड का। यस, वी आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो उसके अलावा जो भी रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, कांस्टेंट समझा जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल इसलिए है बिकॉज अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हो तो x ही वेरिएबल है, उसके अलावा सब कांस्टेंट, उसके अलावा सब कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप सभी लोग इस z का निकाल रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो देखो बच्चों सब सेम ही लिख रहा हूं, बस d के प्लेस पे डेल लिख रहा हूं, बस यही डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब मान के चलो मेरा फंक्शन एक्स वाई है, अगर आप जेड का डेरिवेटिव निकाल रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, मतलब वाई कांस्टेंट है। अगर आपने इसी जेड का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकाला मतलब एक्स कांस्टेंट है। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, समझो। आपके पास जेड दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, चलेगा? यस। अब किसी ने बोला कि सर आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालो एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई दोनों निकालो, ठीक है? तो देखो कैसे होगा। सिंस जेड की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई, अब मुझे क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो जैसे मुझे दिखाई देगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मेरे दिमाग में क्या बात आएगी सर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो तो मैं यहां पे बोलूंगा कि डिफरेंशिएट पार्शियली, ऐसा लिखना जरूरी है। पहले आप क्या लिखते थे बच्चों, सिर्फ डिफरेंशिएट, क्या लिखते थे सर आप, सिर्फ डिफरेंशिएट, लेकिन अब आपको लिखना पड़ेगा कि आप पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहे हो। सो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। देखा आपने, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका x वाला बंदा ही वेरिएबल है, मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, y तो बन गया कांस्टेंट। देखा आपने, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x ही वेरिएबल होगा, उसके अलावा कुछ भी आ गया कांस्टेंट। सर y कांस्टेंट, यस, देखो ना y साइड में कर दिया। सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, वाई साइड में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे आपने बचपन में सीखा था कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो बस हमने लिख दिया। सो फाइनली इट इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2xy। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर कांस्टेंट है तो जीरो कर दो, अरे कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ में है ना, मैंने बताया था कांस्टेंट डेरिवेटिव में जीरो कब होता है, जब वो अकेला होता है, अगर वेरिएबल के साथ में तो जीरो हो ही नहीं पाएगा। चलो नेक्स्ट, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, बोलो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, अभी y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y। सर अगर आप इसका निकाल रहे हो डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो y तो आपका हो गया वेरिएबल, तो बचा कौन, एक्स स्क्वायर, सर वो कांस्टेंट है, वेरी गुड बेटा। सो डेल अपॉन डेल y ऑफ y, जैसे x का डेरिवेटिव चाहे पार्शियल बोलो या नॉर्मल बोलो, बाय डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है, हाँ ये बात है रखना। जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे y का डेरिवेटिव भी y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। सो डेल z अपॉन डेल y, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1। सो डेल z अपॉन डेल y क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। वाओ, सो देखा आप सभी ने, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, पार्शियल डेरिवेटिव। बोलो क्या निकालते हैं फटाफट, पार्शियल डेरिवेटिव। चलो एक और करते हैं, थोड़ा और करते हैं और समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर z दिया है x इंटू वाई स्क्वायर, चलेगा बच्चों, अगर z दिया यहां पे x इंटू वाई स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा, सेम। अगर मुझे निकालना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो क्या लिखोगे, डेल z अपॉन डेल x।
तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, उसको हमने कर दिया साइड में, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में बोलो क्या हो जाएगा? बिकॉज अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यही वेरिएबल है, ये कांस्टेंट हो गया बच्चों, ये तो कांस्टेंट, उसको कर दिया साइड में, वाई स्क्वायर साइड में, और बचा एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। नेक्स्ट, सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। फिर से सिंस हमारा z क्या दिया है? x इंटू वाई स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। सो बच्चों डेल z अपॉन डेल y। सो अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई y ही वेरिएबल है, आसपास में दिखने वाले बंदों कर दो कांस्टेंट, बचा x साइड में, तो हो जाएगा डेल बाय डेल y ऑफ वाई स्क्वायर। अब जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है, वैसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, तो x इंटू 2y। सो फाइनली इट इज 2 टाइम्स ऑफ xy। देखा, तो ये होता है बच्चों आपका पार्शियल डेरिवेटिव। क्या होता है बच्चों? पार्शियल डेरिवेटिव। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। कई लोग सोचेंगे सर क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग में? नहीं बेटा, ये तो पूरा बेसिक्स है, क्योंकि आप पहली बार पार्शियल डेरिवेटिव सीख रहे हो, तो पूरा बेसिक्स है कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब किस तरीके से इनको वेरिएबल को ट्रीट करना होता है, वो सब बता रहा हूं। चलो एक और लेते हैं बच्चों, एक और लेते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज हमारे दिन का। z इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। z इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। चलो इसका दोनों के रिस्पेक्ट में निकाला डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी। तो हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो बोलो क्या हो जाएगा सर? डेल जेड अपॉन डेल एक्स। सर वाई तो कांस्टेंट हो गया, यस सर। अब बोलो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 मतलब यस एक्स स्क्वायर। सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं ऐसा लिखूं z इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, नाउ गाइस डिफरेंशिएटिंग पार्शियली लिखना कंपलसरी है। सर पार्शियली नहीं लिखा चलेगा? नहीं चलेगा बेटा, लिखो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो सर डेल z अपॉन डेल y, और y के रिस्पेक्ट में किया तो x क्यूब हो गया कांस्टेंट और ये y स्क्वायर हो जाएगा 2y बराबर, बिकॉज x क्यूब कांस्टेंट, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y। सो फाइनली इट इज डेल z अपॉन डेल y which is 2 times of x cube y। देखा आप सभी ने, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो जितना ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना मजा आएगा। जैसे मैंने ले लिया z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, चलेगा? ओके, सेम मुझे निकालना है बच्चों x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो मैं क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या हो जाएगा? डेल z अपॉन डेल x। अब जा ध्यान दो, तो पहले हम xy के पास आते हैं। जब डेल z अपॉन डेल x करेंगे तो xy में y तो कांस्टेंट साइड में कर दिया, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? 1। बिकॉज if we are calculating the partial derivative of xy with respect to x, तो x ही वेरिएबल है, y कांस्टेंट, तो y को साइड में किया और बचा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। बचा फिर से x, यहां पे बच्चों अकेला x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। y कांस्टेंट 0, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये तो x है क्या? नहीं। अब x नहीं है तो बन गया कांस्टेंट 0। अगर साथ में कहीं पे x होता तो हम इसको 0 नहीं करते, मैंने बताया कांस्टेंट अकेला रहा तो 0 माना जाएगा। और वो कांस्टेंट कैसे हुआ? बिकॉज ये पार्शियल डेरिवेटिव है, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये तो x नहीं है, बिकॉज यहां पे x था, यहां पे x था, डेरिवेटिव आया, बट ये x नहीं है तो 0। सो फाइनली इट इज डेल z अपॉन डेल x
इज इक्वल टू y प्लस 1। सिमिलरली अगर z दे दिया आपका xy प्लस x प्लस y, अगर इसी को मुझे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका डेल z अपॉन डेल y। सर y के रिस्पेक्ट में करो x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, ये y नहीं है कांस्टेंट बन गया 0, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1। देखा सेम चीज, जब आप इसका निकालने जाओगे डेरिवेटिव तो x इंटू वाई है, अब y के रिस्पेक्ट में निकालो तो x तो कांस्टेंट साइड में आया, फिर बचा इंटू वाई, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, ये अकेला कांस्टेंट है 0, y वेरिएबल डेरिवेटिव 1। सो ये हो जाएगा आपका डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू x प्लस 1। देखा आपने। चलो जानबूझ के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मान के चलो आपके पास u दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, चलेगा? आपको क्या दिया बच्चों? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। नाउ फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स एट 1, 1, 1। ध्यान दो, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स एट 1, 1, 1, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहली बात तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, कितने भी वेरिएबल उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमें दिया है u एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल यू बाय डेल एक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स सर? फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप x के रिस्पेक्ट में करोगे बोलो क्या आएगा? डेल यू बाय डेल एक्स। जरा मुझे आप ये बताओ, क्या y स्क्वायर और z वेरिएबल होंगे? नो, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर ही वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट। तो y स्क्वायर z कांस्टेंट। सर जीरो नहीं कर सकते? अरे कैसे जीरो करोगे? साथ में वेरिएबल भी तो है ना। अगर अकेला कांस्टेंट होता, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता, तब जीरो हो जाता, जैसे अपने पीछे किया था बच्चों। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बराबर। सो फाइनली आपका डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो गया? 2x वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब आपको क्या करना है बच्चों? डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, लेकिन किस पे? 1, 1 पे। तो लिख दो डेल यू बाय डेल एक्स एट 1, 1, मतलब x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, z के प्लेस पे 1। तो 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। सो फाइनली 1, 1, 1, 2 आएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 2। देखा आप सभी ने। सो आई होप कि इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर नॉर्मल मैंने बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है, फिर अब मैंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी सिखाए, आपको पता है फिर भी, सो दैट कि थोड़ा सा जो आपका कई दिनों का एक बोलते हैं ना गैप हो गया था, उसको मैंने फुल कर दिया। तो ये फॉर्मूला बता दिया, फिर कंपोजिट फंक्शन क्या आता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसके कुछ फॉर्मूले बता दिए, लॉग फंक्शन कैसे हैंडल करता है वो भी बता दिया मैंने, पैरामीट्रिक फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल मिक्स्ड होते हैं। फिर आया मैं पार्शियल डेरिवेटिव पे। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या करता है? एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को कांस्टेंट समझता है, दूसरे वाले को या बाकी जो भी रहेंगे बंदे उनको सबको कांस्टेंट समझता है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए। तो गाइस आई होप कि सभी को ये पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट कि और आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहे वो निकल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? सो जाने से पहले गाइज ये जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सीरीज है वो अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको बोलो कि भाई ये सब हम लोग एकदम फ्री में सिखा रहे हैं आपके बेसिक्स के लिए, बिकॉज ये सब चीजें आएंगी तो ही आगे चल करके, चाहे वो मैथ्स 1 हो मतलब सेमेस्टर 1 का, मैथ्स 2 सेमेस्टर 2 का, मैथ्स 3 सेमेस्टर 3 का एंड मैथ्स 4 सेमेस्टर 4 का, उसमें आपको सिंपल लगेगा। बिकॉज बेसिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप एडवांस क्या करोगे? आपको बेसिक फॉर्मूला ही नहीं याद है तो कैसे करोगे? इसलिए बताना चाहता हूं इसको बहुत ही सीरियसली लो एंड सीरियसली लेने के बाद आप आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों? चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय बाय।